हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग अकाउंट्स को कंसीडर करेंगे और अकाउंट्स में गोल्डन रूल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी जर्नल एंट्री पास करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गोल्डन रूल को समझना पड़ेगा। गोल्डन रूल में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हेड, अकाउंट्स का जर्नल एंट्री के लिए अकाउंट्स हेड को समझना जरूरी है। अकाउंट्स हेड को समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मीन्स देर आर 3 टाइप्स में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। कितने 3 टाइप्स में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है मीन्स पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स हेड आर क्लासिफाइड इनटू 3 हेड्स। ऑल अकाउंट्स हेड आर क्लासिफाइड इनटू 3 हेड्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। आइए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिलेट्स टू नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे कि सलमान, अजय एंड सलमान अजय को छोड़ो यारो, वो तो सलमान और अजय है। उससे ज्यादा अच्छा आप अपना नाम लिखो, यू आर योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप में पर्सनल अकाउंट हो। और वो भी नेचुरल समझ रहे हो ना, नेचर, आपको नेचर ने बनाया है। आर्टिफिशियल मतलब अगर मैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टू कंपनी को बनाते हैं, चाहे वो अंडर सेक्शन 8 कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ये सभी कंपनी क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग रेंट देखो, किसी ना किसी इंडिविजुअल का ड्यूज होगा या तो किसी ना किसी कंपनी का ड्यूज होगा। तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, या तो आपने एडवांस में किसी को रेंट दे के रखा है, ये भी यानी प्रीपेड रेंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का हो गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स ऑफ द बिजनेस, चाहे वो बिजनेस का मशीनरी हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कैश हो, बैंक हो। जितने भी रियल अकाउंट्स मींस असेट्स ऑफ द बिजनेस क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। असेट्स ऑफ द बिजनेस क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। और बैलेंस शीट में देखते हैं ना, एक असेट्स होता है, दूसरा लायबिलिटी होता है। तो असेट्स में जो भी आएगा ऑल आर रियल अकाउंट। एंड तीसरा, नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए बोलो, एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। आइए हम लोग डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में उसी को समझते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये डेबिट और क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, and debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। आप देख रहे हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। आइए हम लोग इसको 2-3 एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे बिजनेस में एक प्रोप्राइटर कैश को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर का नेम अकाउंट। प्रोप्राइटर का नेम पर्सनल अकाउंट है, वो बिजनेस में क्या कहलाएगा? गिवर। और कैश बिजनेस में कम इन हुआ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगा। एंड मान लो बैंक ने बैंक चार्ज लगाया तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, बैंक चार्ज तो कभी बताओ कैश में होगा क्या? आंसर इज नो। बैंक से ऑटोमेटिक बैंक डिडक्ट कर लेता है तो 100% बैंक चार्ज का जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के करेंट अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्शन हो जाता है। तो आइए हम लोग समझ गए बैंक चार्ज का जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। आई होप आपको गोल्डन रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आगे और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे टाइम टू टाइम वीडियोस आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।